बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ हकीम शहबाज अख्तर और आप देख रहे हैं माई हेल्थ टीवी। नाजरीन, रमज़ानुल मुबारक और गर्मियों की आमद है। इस मरतबा माह सियाम इंतहाई गर्म मौसम में रहमतें लेकर आ रहा है और मौसम गर्मा में माह सियाम की एक खसूसियत ये भी है कि इन दिनों में रखे जाने वाले रोज़े का दुरानिया आम दिनों की निस्बत बहुत ज़्यादा होता है। इस तरह रोज़े के दुरानिए का वक़्त तकरीबन 16 घंटों के करीब है। ऐसे में ज़रूरी है कि सहरी ऐसी ग़ज़ा से की जाए जो देर हज़म हो, ताकि लंबे दुरानिए तक भूख का एहसास ना होने पाए और प्यास की शिद्दत भी ना सताए। यहाँ अपने दोस्तों के लिए ऐसी ग़ज़ाएँ बताने लगा हूँ जो कि देर हज़म है और चंद मशरूब जो देर तक प्यास का एहसास नहीं होने देते। ऐसी तमाम ग़ज़ाएँ जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स शामिल हों, देर हज़म होती हैं। मसलन चक्की का आटा, दलिया, इसबगोल का छिलका, दूध और दूध से बनी तमाम अशिया और घर का तैयार शुदा हलीम। मशरूब में इलायची या सौंफ का कहवा या चाय में इलायची या सौंफ का इस्तेमाल प्यास की शिद्दत को कम करता है और सूरत कौसर का विर्द भी प्यास की शिद्दत को कम करता है। एक बात को नोट कर लें, वो ये है कि मरीज़ रोज़ेदार हजरात अपने मुआलिज के मशवरे के साथ अपनी ग़ज़ा का तयन करें। नुस्खा इन मरीज़ों के लिए जो बामुश्किल रोज़ा रख सकते हैं, एक सफ़ूफ बताने लगा हूँ जिसको इस्तेमाल करके आप रोज़े को बड़े अच्छे तरीके से पूरा कर सकते हैं। तबाशीर, संदल, इलायची खुर्द, जहर मोरा, कहर बाशमी हर एक 50 ग्राम, नारजील दरियाई 30 ग्राम, कुश्ता अकीक 20 ग्राम, कुश्ता मरजान 10 ग्राम, वर्क नकरा 3 ग्राम, इन सब को पीस कर सफ़ूफ बना लें। इनकी मिकदार खुराक ये है कि 1 से 3 ग्राम इसके इस्तेमाल से प्यास की शिद्दत में कमी वाक़या होगी और आप रोज़े की हालत में पुरसुकून रहेंगे। खजूर का शुमार दुनिया भर में मजहबी और सकाफ़ती लिहाज से अहम और बुनियादी शय के तौर पर किया जाता है। रमज़ान में इसकी अहमियत तमाम मुस्लिम ममालिक में नुमायां तौर पर उजागर होकर सामने आती है। मुस्लिम घरानों में अफ्तार के वक़्त कोई ऐसा दस्तरख्वान ना होगा जहाँ खजूर मौजूद ना हो। खजूर को खुशी का फल भी कहा जाता है। यही वजह है कि कदीम ज़माने से इसे बतौर मीठा इस्तेमाल करने का रवाज आम है। खजूरों की बेशुमार अक़साम हैं। अजवा और बरनी खजूर बेहद मशहूर है। बरनी खजूर एक तरफ से मोटी होती है और इसकी गुठली भी ना होने के बराबर होती है। जदीद तहकीक ने मगरब पर भी खजूर की अहमियत को वाज़िया कर दिया है। यही वजह है कि अब वहाँ भी इसे ज़ौक़ शौक़ से मुख्तलिफ़ पकानों में शामिल किया जाता है। रमज़ानुल मुबारक में इसका कसरत से इस्तेमाल किया जाता है और अफ्तार से कबल इसे हर चीज़ से कबल खाया जाता है, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि इसमें ऐसे अज्जा मौजूद हैं जो रोज़े के दौरान पैदा होने वाली जिस्मानी क़ुव्वतों की कमी को पूरा करने के साथ साथ मैदे की तज़ाबिर तूक़तों का ख़ात्मा करता है। खजूर में ऐसे तमाम अनासर मौजूद हैं जिनकी ज़रूरत बिलखसूस रमज़ानुल मुबारक में हमारे जिस्म को होती है। मसलन नशास्ता, चिकनाई, कैल्शियम, लम्हियात, फौलाद और फास्फोरस वगैरह। खजूर पोटाशियम के लिए अमीर ज़रिया समझी जाती है। ये लोहे, विटामिन B12 और रेशे के हसूल का अच्छा ज़रिया है। खजूर पोटाशियम के लिए अमीर ज़रिया समझी जाती है। ये लोहे, विटामिन B12 और रेशे के हसूल का अच्छा ज़रिया है। नाज़रीन, खजूर की आधी प्याली या दरमियाने साइज़
12 खजूरों में 275 हिरारे शामिल होते हैं। 12 खजूरें जिस्म को 6 ग्राम रेशा फराहम करती हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये खजूरों में विटामिन सी नहीं होते। इस अहम फल में बेशुमार खूबियों के साथ कुछ खामियां भी हैं। खजूर के आला चीनी मवाद और नमी के साथ दांतों के अमराज को फ़रोग दे सकते हैं। इसी वजह से मुआलिजीन खजूर खाने के बाद दांतों को साफ करने का मशवरा भी देते हैं। खजूर के कसरत इस्तेमाल करने वालों में दर्द शकीका की शिकायत नोट की गई है। खजूर को म्यारी मीठे के तौर पर भी खाया जाता है। ये हज़म करने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन, खजूर आधे घंटे के अंदर एक थके हुए इंसानी जिस्म को अज़ाफ़ी तवानाई फराहम कर देती है। अमरीकी कैंसर सोसाइटी के मुताबिक खजूर का मुसलसल इस्तेमाल रात के अंधेपन के मसाइल के हल में मुआवन साबित हो सकता है। खजूर में 10% फौलाद होता है जो दीगर सब्जियों और फलों की निस्बत बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए खजूर खून पैदा करने का ख़जाना समझा जाता है। कमज़ोर जिसामत के हामिल अफराद के लिए भी खजूर बेहद मुफीद तस्वर की जाती है। नाज़रीन, खजूर कब्ज़ कुशा है। खजूर के चंद दानों को पूरी रात के लिए पानी में भिगोकर सुबह नहार मुँह खा लें। इससे निज़ाम हज़म दुरुस्त होता है। खजूर से आंतों की खराबी की शिकायत रफ़ा हो जाती है। इसके मुसलसल इस्तेमाल से आंतों में दोस्ताना जरासीम का इजाफा होता है। आप सोच रहे होंगे कि दोस्ताना जरासीम कौन से होते हैं। दोस्ताना जरासीम उनको कहा जाता है वो जरासीम जो हमारे जिस्म के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। नाजरीन, हफ्ते में 2 बार चंद दाने खजूर को रात में भिगोकर सुबह कुचलकर इस्तेमाल करने से दिल की कमज़ोरी से निजात मिलती है। उबले हुए दूध में खजूरें डालकर पकाएं और इसे रोज़ाना खाएं। ये बच्चों और बड़ों दोनों को यकसां तवानाई फराहम करती है। खजूर ग़ज़ाई रेशे के हसूल का बेहतरीन ज़रिया है जो निज़ाम हज़म के लिए फ़ायदेमंद है। नाज़रीन, खजूर में शामिल फौलाद जिस्म के सुर्ख खुलियात की पैदावार में इजाफ़ा करता है। शुगर के मरीज़ इसमें मौजूद मीठे का इस्तेमाल अपनी ज़रूरत से ज़्यादा ना करें और वो अफराद जिनको चिकनाई हज़म नहीं होती हमसे मशवरा कर सकते हैं। कमेंट्स में कोई भी सवाल हो पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।